कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं? कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं कहने सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, मैं बताऊंगा आपको मस्जिद है। दोस्तों, मैं फराज मलिक। ताजमहल को लेकर कल हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया और जो याचिका दायर की गई थी 22 कमरों को खुलवाने की, उसको रद्द कर दिया और फटकार भी लगाई। बीजेपी के जो छोटे से एक नेता, अयोध्या के मीडिया प्रभारी, उन्होंने इस याचिका को दायर किया था। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि पहले जाकर पढ़ाई करें, ताजमहल का इतिहास जानें, पीएचडी करें, एमफिल करें, उसके बाद कोर्ट में आकर बात करें। आप पीआईएल को मजाक ना बनाएं, इसका दुरुपयोग ना करें। काफी ज्यादा फटकार लगाई थी बीजेपी के उन छोटे से नेता की जिनको कोई नहीं जानता था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में मीडिया ने इनको इतना ज्यादा चर्चित कर दिया, इतना ज्यादा मुद्दे को उछाला कि अब इनको हर कोई जानने लगा है। शायद इनका मकसद भी यही था कि मैं ऐसा कुछ करूं। ये अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं। इन्होंने पढ़ाई कितनी की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने बैचलर ऑफ डेंटल साइंस की पढ़ाई लखनऊ के सरदार पटेल डेंटल कॉलेज से की है। तो ये डेंटिस्ट हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? इतिहास की। और पूरे दावे के साथ इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसमें शिव का मंदिर भी है, उसकी जांच कराई जाए, मूर्तियां वगैरह रखी हुई हैं। अब वहां से इनको फटकार पड़ी। अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर ये बात रखेंगे। लगता है वहां पर भी ये तगड़ी फटकार खाने वाले हैं। फिलहाल एएसआई ने अब क्या कहा है ताजमहल के कमरों में बंद मूर्तियों को लेकर। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये वो संस्था है जो देश में तमाम जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें हैं उनकी देखभाल करती है। उसने कहा है कि ये जो याचिका दायर की गई है ना कि ताजमहल के 22 कमरे हमेशा से बंद रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कमरे स्थायी रूप से बंद नहीं है, बल्कि समय समय पर यहां पर काम भी होता रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो एएसआई के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि पहला ये कि कमरे स्थायी तौर पर बंद नहीं है और इन्हें हाल ही में सर्वेक्षण कार्य के लिए खोला भी गया था। साथ ही इतने सालों में हुई रिकॉर्ड की जांच में मूर्तियों के होने की बात सामने नहीं आई है। ये बड़ी बात किसने कही है? एएसआई ने, जो इन सारी बिल्डिंगों की देखभाल करती है। उसके बड़े अधिकारियों ने यह बात कही है। आधिकारिक तौर पर इन कमरों को सेल्स कहा जाता है। तो फिलहाल एएसआई के बड़े अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक जितनी भी यहां पर जांच हुई है उस रिकॉर्ड में कहीं पर भी मूर्तियां होने की कोई बात सामने नहीं आई है कि ताजमहल के कमरों में मूर्तियां हैं। साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन याचिकाकर्ता जो छोटे से नेता हैं बीजेपी के, वो एक बार फिर कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और जांच तो करवाऊंगा कि आखिर इसके नीचे है क्या, कमरों में क्या बंद है, देश के लोगों को पता तो चले। लेकिन एएसआई के शीघ्र अधिकारियों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जितना भी संरक्षण का कार्य हुआ है यहाँ पर, उसके रिकॉर्ड में कहीं पर भी मूर्तियां नहीं मिली। और यह भी कहा कि ये जो बंद कमरे करने की बात कर रहे हैं कि हमेशा ये बंद रहते हैं, तो अभी हाल ही में जो संरक्षण का काम यहाँ पर हुआ था इन कमरों को खोलकर, तो इसमें 6 लाख रुपए खर्च भी हुए थे। यानी ये कमरे खुलते रहते हैं एएसआई के मुताबिक, और यहाँ पर जो काम हुआ है इसमें 6 लाख रुपए खर्च भी हुए हैं। ये बड़ी बातें एएसआई ने कही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं खोल कर देखूंगा कि इसके नीचे है क्या। अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि ये लोग जो हर चीज को खुदवाने की बात करते हैं कि खोद कर देखा जाए इसके नीचे क्या है। उन्होंने कहा कि कल को मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के नीचे मस्जिद है, मुझे खोदने की इजाजत दी जाए, यहां पर मेरी मस्जिद बनी हुई है, तो क्या मुझे खोदने की इजाजत देंगे? कल को मैं कहने लगूं मोदी जी के घर के नीचे मस्जिद है, तो क्या खोदने की इजाजत देंगे? उन्होंने कहा कि 1991 में जो नियम बनाया गया था, कानून है कि जो चीज जहां पर बनी हुई है, जो भी धार्मिक स्थल, उसको वहीं पर वैसे ही बना रहने दिया जाना चाहिए, किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन उस नियम का जो कोर्ट है उसने पालन नहीं किया। फिलहाल हाई कोर्ट ने ताजमहल वाली याचिका को रद्द कर दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पर भी जाकर इनको फटकार ही पड़ेगी, क्योंकि भाई एएसआई भी कह रहा है यहाँ पर किसी तरह की कोई मूर्तियां नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।